हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंग्लिश के 50 ऐसे कॉमन वर्ड जो बेसिक वर्ड्स माने जाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग का। वो वर्ड्स आज हम आपको सिखाएंगे, बिल्कुल कॉमन और बेसिक इंग्लिश मीनिंग वर्ड्स। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज इस वीडियो में बेसिक वर्ड मीनिंग्स हम लोग लर्न करेंगे जो यूजेस किए जाते हैं। तो आज का सबसे पहला वर्ड है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा या फिर। तो सभी बोलते हैं अगेन मीन्स दोबारा या फिर। अगला जो बेसिक वर्ड्स है जिसे बोलते हैं फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब होता है पहले। जैसे आप बोलते हैं ना सबसे पहले, तो गाइस उसे इंग्लिश में फर्स्ट बोला जाता है। और गाइस अगर हम बात करें नेक्स्ट बेसिक वर्ड मीनिंग्स का, तो अगला जो वर्ड है बोलते हैं नियर। नियर का मतलब होता है समीप। तो जब भी बोलते हैं ये पास में है, नज़दीक में है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं नियर। अगला वर्ड है जिसे हम बोलते हैं गाइस अवे। अवे का मतलब होता है दूर। तो जनरली बोलचाल में बोला जाता है ये चीज़ें दूर है, तो दूर को अंग्रेज़ी में बोलते हैं अवे। आइए नेक्स्ट देखते हैं गाइस जिसे बोलते हैं गो अवे। बोलते हैं ना दूर चले जाओ, तो कई बार ऐसे बोला जाता है सेंटेंस की दूर चले जाओ, तो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं गो अवे, दूर चले जाओ। नेक्स्ट वर्ड है मे बी। गाइस अक्सर बोलचाल में ऐसा हम लोग यूजेस करते हैं, बोलते हैं ना शायद, तो शायद को अंग्रेज़ी में हम लोग बोलते हैं मे बी। तो ये एक कॉमन वर्ड्स है जो डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। जैसे आइए एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे बोलते हैं ना शायद तुम सही हो, तो अंग्रेज़ी में बोलते हैं मे बी यू आर राइट। मे बी यू आर राइट, तो मे बी का मतलब शायद। नेक्स्ट वर्ड है अक्सर। गाइस कॉमनली ऐसे बोला जाता है अक्सर, तो अक्सर को गाइस अंग्रेज़ी में बोलते हैं ऑफन। ऑफन, ऑफन मीन्स होता है अक्सर। नेक्स्ट अगला वर्ड है जिस वर्ड को गाइस आप एग्जांपल में देख सकते हैं, बोलते हैं आई ऑफन प्ले क्रिकेट। ऑफन मतलब अक्सर, तो ऐसे एग्जांपल बना सकते हैं कि अक्सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई ऑफन प्ले क्रिकेट, आई ऑफन प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट वर्ड आप स्क्रीन पे वॉच करेंगे डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। तो जब भी बोला जाता है हमेशा, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑलवेज। नेक्स्ट वर्ड इज हियर ऑन स्क्रीन टुडे। टुडे, टुडे का मतलब होता है आज, तो आज को अंग्रेजी में हम बोलते हैं टुडे। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, बोलते हैं ना कि आज सोमवार है, तो इंग्लिश में बोल देंगे टुडे इज़ मंडे। टुडे इज़ मंडे, इट मीन्स आज सोमवार है। नेक्स्ट वर्ड है गाइस कल, और आने वाले कल को अंग्रेजी में बोलते हैं टुमेरो। टुमेरो, आने वाला कल, तो आने वाले कल को हम बोलते हैं टुमेरो। जैसे बोलते हैं मैं कल जाऊंगा, तो एग्जाम्पल आप बना सकते हैं आई विल कम टुमेरो। मैं कल आऊँगा, आई विल कम टुमेरो, आई विल कम टुमेरो। नेक्स्ट वर्ड है गाइस यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। गाइस कल दो तरह से होते हैं, एक आने वाला और एक बीता हुआ। तो बीते हुए कल को इंग्लिश में हम बोलते हैं यस्टरडे। यस्टरडे, जैसे तुम कल कहाँ थे, आप इंग्लिश में एग्जाम्पल बना सकते हैं वेयर वर यू यस्टरडे। वेयर वर यू यस्टरडे, इट मीन्स तुम कल कहाँ थे। नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे गाइस ही। ही मतलब होता है वह, और गाइस ही का यूज़ हमेशा मेल के लिए करते हैं। ही, इट मीन्स वह, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस जिस वर्ड को बोलते हैं ही, वो, और अगला वर्ड है शी। सी फीमेल्स के लिए यूज़ करते हैं। जब भी किसी गर्ल्स या औरत की बात करेंगे तो गाइस वहाँ पे हम सी का यूज़ करते हैं। जैसे वो जाती है, आप बोल सकते हैं शी गोज़। एग्जाम्पल आप बना सकते हैं सी गोज़। तो शी का मतलब वो हमेशा फीमेल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। कि बेसिक वर्ड मीनिंग्स है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ देयर आई, इट मीन्स मैं। तो मैं को अंग्रेजी में बोलते हैं आई, मैं। जैसे कि इसमें आपको एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, मैं आता हूँ, बोलेंगे आई कम, मैं आता हूँ। तो ये गाइस वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगला बेसिक वर्ड है गाइस वी। जनरली हम लोग बोलते हैं हम, तो हम को अंग्रेजी में बोलते हैं वी, WEV, हम। जैसे गाइस हम एग्जाम्पल आप बनाएंगे, बोलेंगे वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते। तो वी एक पिलर वर्ड्स होते हैं गाइस, और हमेशा बोलते हैं कि हम, तो इंग्लिश में बोलेंगे वी। अगला वर्ड है यू। यू का मतलब होता है तुम या आप। तो जब भी अगर हम बड़ों से बात करते हैं इसका सेंस होता है आप, और दोस्तों के बीच अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो यू। जैसे बोलते हैं
क्या आप ठीक हैं, बोलेंगे आर यू ऑल राइट, आर यू ऑल राइट। तो ये बड़ों के सेंस में बोलते हैं क्या आप ठीक हैं, बोलेंगे आर यू ऑल राइट। अगला वर्ड है दे। दे का मतलब होता है फ्रेंड्स वे। तो जब भी बोलते वे, सो ऑन दैट केसेस गाइस इंग्लिश में आप यूज़ करेंगे दे, इट मीन्स वे। जैसे एग्जाम्पल है दे प्ले, वे खेलते हैं, वे खेलते हैं, दे प्ले। द वर्ड इज हियर दे प्ले, वो खेलते हैं। नेक्स्ट है इट। इट का मतलब होता है यह। तो आप देखेंगे इट द वेरी कॉमन वर्ड है गाइस। तो इट मीन्स भी यह का यूज़ किया जाता है यह। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे बोलते इट इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। तो इट का यूज़ हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। इट मीन्स यह, इट इज़ माई पेन। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं माई। माई का मतलब होता है मेरा। तो अक्सर ऐसा बोलते हैं कि यह मेरा है, तो मेरा को इंग्लिश में बोलते हैं माई। जैसे गाइस अगर मैं बात करूं उसका, तो उसका इंग्लिश होते हैं हिज। हिज मीन्स उसका। तो ये डेली जो वर्ड्स हैं ना डेली लाइफ में बोले जाते हैं गाइस। जैसे आप एग्जांपल आप बनाएंगे उसका नाम मोहन है, तो बोल सकते हैं हिज नेम इज़ मोहन, हिज नेम इज़ मोहन। हिज मीन्स उसका। नेक्स्ट वर्ड है हर। हर का यूज़ फीमेल के लिए करते हैं, गर्ल्स के लिए किया जाता है हर, इट मीन्स उसका। तो स्क्रीन पे वॉच करेंगे हर। गाइस जैसे एग्जांपल आप देखेंगे उसका नाम राधा है, तो राधा गाइस एक गर्ल्स का नाम है, तो गाइस बोलेंगे हर नेम इज़ राधा, हर नेम इज़ राधा। तो हर का यूज़ हमेशा फीमेल के लिए यूजेस करते हैं। हिम। नेक्स्ट वर्ड सो आप वॉच करेंगे स्क्रीन पे हिम। हिम का मतलब होता है उसे, उसे। द कॉल इज़ द हिम। देम। देम का मतलब होता है उन्हें। जब भी उन्हें की बात करते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं गाइस देम, THEM, देम। जैसे एग्जांपल बोलते हैं टेल देम, उन्हें बता दो, उन्हें बताओ। तो अंग्रेजी में बोलेंगे टेल देम, देम इट मीन्स उन्हें। नेक्स्ट वर्ड है मुझे। मुझे की इंग्लिश होती है गाइस मी। देखो ये छोटे छोटे कॉमन इंग्लिश वर्ड्स हैं जो बोले जाते हैं। मुझे, दिस इज कॉल्ड मी। जैसे हम बोलते हैं मुझे बताओ, टेल मी, टेल मी। तो कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे बताओ, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं टेल मी। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गाइस, जिसे बोलते हैं अस। अस मत होता है गाइस हमें। तो जब भी एक ग्रुप में इंडिकेशंस करते हैं ना हमें, तो गाइस उन्हें इंग्लिश में यूज़ करते अश, हमें। गाइस एग्जांपल हम आप देख बताएंगे आपको, जिसे बोलते हैं हमें मत बताओ, इंग्लिश में बोलते हैं डोंट टेल अस, मतलब हमें मत बताओ, डोंट टेल अस। आइए नेक्स्ट वर्ड हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स। अगला जो वर्ड है स्क्रीन पे देखेंगे लिखा हो यू। यू मतलब होता है तुम्हें। देखो बहुत ही कॉमन वर्ड है यह, और कई बार ये वर्ड आपको बार बार कंफ्यूज करता है। यू तुम्हें। जैसे बोलते हैं ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो बोल सकते हैं आई लाइक यू, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड गाइस देखेंगे तुम्हारा या आपका। तो जब भी ऐसा सेंटेंस बोलते हैं तुम्हारा या आपका, तो इंग्लिश में ये वर्ड यूज़ किया जाता है योर, योर। जैसे बोलते हैं मुझे तुम्हारा विचार पसंद है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं आई लाइक योर आइडिया, आई लाइक योर आइडिया। अगला वर्ड गाइस आप वॉच करेंगे मेरा। मेरा को इंग्लिश में यूज़ किया जाता है माइन, माइन। गाइस जैसे आप एग्जांपल देखेंगे बोलते हैं ना यह मेरा है, बोलेंगे इट इज़ माइन, इट इज़ माइन। तो किसी चीज़ों का जब इंडिकेशंस करते मेरा है, तो वहाँ पे बोलेंगे इट इज़ माइन। अगला वर्ड है गाइस जो डेली लाइफ में यूज़ करते योर्स। योर्स का मतलब होता है तुम्हारा। जब भी बोलते हैं ना ये तुम्हारा है, तो इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ योर्स, इट इज़ योर्स। तो ये एग्जांपल आप देखेंगे ये किसी नाउन्स का इंडिकेशन किया जाता है कि ये तुम्हारा है, इट इज़ योर्स। नेक्स्ट वर्ड है कब। कब को गाइस अंग्रेजी में बोलते हैं व्हेन, व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। जैसे बोलते हैं तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, इट मीन्स तुम कब आओगे। तो कई बार ऐसे बोलचाल में पूछते हैं यार तुम कब आओगे, तो इंग्लिश में आप वहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं व्हेन विल यू कम। आइए गाइस नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है हु। हु मतलब होता है कौन। तो जब भी बोलते हैं ना कौन, तो इंग्लिश में गाइस हम बोलते हैं हु। जैसे बोलते हैं तुम कौन हो, बोलेंगे हु आर यू, हु आर यू, इट मीन्स तुम कौन हो, आप कौन हो, लाइक दिस। नेक्स्ट वर्ड है गाइस हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना। तो जब भी बोला जाता है कितना है, तो गाइस इंग्लिश में बोलते हैं हाउ मच। नेक्स्ट है वहाँ। वहाँ की इंग्लिश में यूज़ करते हैं देयर। देखो ये छोटे छोटे गाइस जो वर्ड्स हैं ना बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, देयर, वहाँ।
जैसे बोलते हैं वहाँ जाओ, इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते गो देयर, वहाँ चले जाओ, वहाँ जाओ। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गाइस, जैसे बोलते हैं सडनली। अब देखो अक्सर बोला जाता है अचानक, तो अचानक को इंग्लिश में बोलते हैं सडनली। तो ये छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं ना, काइंडली अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे गाइस और इसे बोलने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये जो वर्ड्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग्स के अंदर गाइस यूज किए जाते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए गाइस, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप घर बैठे बैठे आप इंग्लिश की नॉलेज को ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए बनाता हूँ ऐसे इंग्लिश के लेटेस्ट वोकैब जिससे आप अपनी इंग्लिश को ब्रश अप कर सकते हैं। चलिए गाइस, नाउ नेक्स्ट वर्ड्स हम आपको सिखाते हैं। सो कॉमनली ये वर्ड्स अपने स्पीकिंग्स के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, जिस वर्ड को गाइस इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा बोलचाल में यूजेस किए जाते हैं। तो आइए अगला वर्ड आप स्क्रीन पे वॉच करेंगे और देखेंगे, जिस वर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं एट वंस। एट वंस का मतलब होता है फ़ौरन, तत्काल। अब कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि फ़ौरन इस काम को कर लो, तुरंत इस काम को कर लो, तो इंग्लिश में बोलेंगे एट वंस। जैसा आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, मैंने कहा कि तुम फ़ौरन यहाँ से चले जाओ, इंग्लिश में बोलेंगे गो अवे एट वंस। गो अवे एट वंस, तुम तत्काल चले जाओ, फ़ौरन चले जाओ। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आज की जो बेसिक वर्ड्स हमने आपको सिखाया आपको पसंद आई होगी वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। मिलते कल एक नई लेसन और एक नए वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।